अपने ग्रह की शुरुआत, धरती का जन्म। हमारा ग्रह पृथ्वी एक अद्भुत जगह है। इसकी कहानी लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरू हुई थी। उस समय हमारा सूर्यमंडल धूल और गैस के घूमते हुए बादल जैसा था। गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे इस सामग्री को एक साथ खींच लिया, जिससे केंद्र में सूर्य का निर्माण हुआ और दूर छोटे छोटे क्लम्प्स आपस में मिलकर ग्रह बन गए। पृथ्वी इन युवा ग्रहों में से एक गर्म पिघला हुआ गोला था। ज्वालामुखी फटते थे, लावा और गैसें वातावरण में उगलते थे। कोई महासागर नहीं थे, कोई महाद्वीप नहीं थे, बस एक धुंधले सूरज के नीचे एक उग्र अशांत सतह थी। लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी होने लगी, पिघली हुई सतह जम गई, जिससे पहला क्रस्ट बना। वातावरण में जल वाष्प संघनित होकर मूसलाधार वर्षा के रूप में गिरा। सहस्राब्दियों तक चलने वाली इन बारिशों ने पहले महासागरों का निर्माण किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इन आदिम जल में ही अंततः जीवन का उदय होगा। उत्पत्ति, जीवन की चिंगारी। प्रारंभिक महासागर उस विशाल जल से बहुत दूर थे जिन्हें हम आज जानते हैं। वे गर्म, उथले और घुले हुए खनिजों से भरपूर थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन परिस्थितियों ने बिजली गिरने और सूर्य से पराबैंगनी विकिरण के साथ मिलकर पहले जीवन रूपों के प्रकट होने के लिए आवश्यक तत्व प्रदान किए। ये प्रारंभिक जीवन रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे, बहुत हद तक बैक्टीरिया की तरह। वे अपने परिवेश से ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम थे, शायद पानी के नीचे ज्वालामुखी वेंट्स से निकलने वाले रसायनों से। ये जीव समय के साथ प्रजनन, गुणा और विविधता लाते हैं। इस प्रारंभिक जीवन ने ग्रह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने चयापचय के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी, धीरे धीरे वातावरण की संरचना को बदल दिया। इसने अधिक जटिल जीवन रूपों को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे जीव जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते थे। महासागरों से भूमि तक जीवन का विस्फोट। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने जीवन को बदल दिया। नए और जटिल जीवन रूपों की एक चमकदार श्रृंखला दिखाई दी। गोले, कंकाल और संवेदी अंगों वाले जीव विकसित हुए। ट्राइलोबाइट्स और विचित्र हालुसिजीनिया उभरे। महासागर युद्ध का मैदान बन गए। जीवन अब महासागरों तक ही सीमित नहीं था। पौधों ने भूमि पर उपनिवेश बनाना शुरू किया। इन पौधों ने जानवरों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। खंड 4 दिग्गजों का शासन, डायनासोर का युग। मेसोजोइक ईरा, जो 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले तक फैला हुआ था, को डायनासोर का युग कहा जाता है। डायनासोर सरीसृपों का एक विविध समूह, आकार और आकार की एक विस्मयकारी सरणी में विकसित हुआ। कुछ, जैसे शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स, भयानक शिकारी थे, जबकि अन्य, जैसे लंबी गर्दन वाले ब्राकियोसॉरस, कोमल दिग्गज थे। डायनासोर का शासनकाल 66 मिलियन वर्ष पहले समाप्त हो गया, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। खंड 5, एक नया युग, स्तनधारियों का उदय। डायनासोर की छाया में स्तनधारी विकसित हो रहे थे, यद्यपि छोटे, ज्यादातर निशाचर जीवों के रूप में। डायनासोर के चले जाने के साथ स्तनधारी विविधता लाने और खाली पारिस्थितिक निचेस पर कब्जा करने में सक्षम थे। उन्होंने कई तरह के अनुकूलन विकसित किए, जिनमें गर्म रक्तता, जीवित जन्म और विभिन्न आहारों के लिए दांतों की एक विविध श्रेणी शामिल है। शुरुआती स्तनधारी आमतौर पर छोटे और विशिष्ट नहीं थे, लेकिन समय के साथ वे कई प्रकार के रूपों में विकसित हुए। कुछ ने पेड़ों को अपना लिया, जिससे प्राइमेट्स को जन्म दिया, जो हमारे अपने पैतृक वंश थे। अन्य समुद्र में लौट आए, व्हेल और डॉल्फिन में विकसित हुए। डायनासोर के विलुप्त होने ने स्तनधारियों के फलने फूलने का अवसर पैदा किया था, और वे फले फूले। वे दुनिया भर में फैल गए, विविध आवासों के अनुकूल हो गए और प्रमुख भूमि जानवर बन गए। खंड 6, मानवता का उदय, हमारी यात्रा और भविष्य। प्राइमेट्स में एक विशेष वंश, होमिनिन्स, ने एक अद्वितीय विकासवादी रास्ते पर शुरुआत की। उन्होंने बाइपेडलिज्म विकसित किया, 2 पैरों पर सीधे चलना, जिससे उनके हाथ उपकरण के उपयोग के लिए मुक्त हो गए। उनके दिमाग का आकार धीरे धीरे बढ़ता गया और उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं में वृद्धि हुई। अंत में हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरी। मनुष्य भाषा, नवाचार और सहयोग की अपनी क्षमता के साथ ग्रह पर अभूतपूर्व प्रभाव डाला है।
जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, अपने ग्रह के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपनी बुद्धि और करुणा का उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। एक साथ काम करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं।